बजट 2024 तेजी की गारंटी हमारे ये बजट की खास पेशकश। और इसमें आज हम बजट और बाजार में बातचीत करने जा रहे हैं लक्ष्मी अय्यर जी से, जो सीईओ हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, कोटक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स की। और आइए उनसे करते हैं मुलाकात। लक्ष्मी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले, क्योंकि इस बार इंटरिम बजट होगा, लेकिन फिर भी बजट की अपनी इम्पोर्टेंस, अपना महत्व तो रहता ही है। बताएं कितना डायरेक्शन के लिहाज से बाजार के लिए और इकोनॉमी के लिए ये बजट इंपॉर्टेंट रहेगा। गुड मॉर्निंग अनिल जी। तो सबसे पहले इंटरिम बजट जैसे आपने बताया, ऐसी कोई मेजर उम्मीद नहीं है इस बजट से, क्योंकि जो मेजर होगा वो मई के इलेक्शन के बाद, जो जुलाई वाला बजट होगा, वहां पे पूरा खुलासा होगा। लेकिन एक जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन क्या हो सकता है, वो शायद हमको खुलासा मिलेगा ये इंटरिम बजट में। तो अगर आप पूछोगे डायरेक्टली मार्केट को इम्पैक्ट करने वाली कोई अनाउंसमेंट वगैरह आने की उम्मीद है, तो हमारे हिसाब से उसके लिए प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। बट जैसे मैंने आपको बताया, डायरेक्शन तो फिस्कल डेफिसिट के कौन से आंकड़े होंगे, कितना उनको जरूरत होगा, उनकी कैपेक्स ग्रोथ वो किस तरफ जा रहा है, ये जो बारीकियां है उस पे थोड़ा बाजार शायद गौर फरमा सकती है। बट ऐसा कोई अर्थ शैटरिंग अनाउंसमेंट की हमको उम्मीद बिल्कुल नहीं है। ओके, कोई बहुत बड़ा ऊपर नीचे हो जाए वैसा होना संभावना कम है, तो ये आपके लिए डायरेक्शन के तौर पर ज़्यादा रहेगा। लेकिन फिर भी क्योंकि लोगों को ये लगता है भाई कि चुनाव के पहले का बजट है, तो कुछ न कुछ तो ऐसा होगा जो लोगों को थोड़ा वोट देने के लिए प्रभावित कर सके। तो क्या कुछ पॉपुलिस्ट मेजर्स आने की, ऐसे कुछ लोगों को पसंद आए ऐसी घोषणाएं होने की संभावना आप देखती हैं? देखिए, अपना जो इंडिया का मैक्रो मोमेंटम काफी मजबूत है। जैसे रजनीकांत तो सभी जानते हैं, तो मैं कोलोकियली हमारी डीलिंग रूम में बताती हूँ, रजनीकांत रिटायर। इसका ये मतलब है कि हमारी जो इकोनॉमी है इतनी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर है कि इसका जो बढ़ावा है, अगर मोमेंटरी भी थोड़ा बहुत महंगाई के कारण थोड़ा बहुत मोमेंटम टूट जाता है मैक्रो का, वो दबने वाला तो है नहीं। तो इट इज अ टाइगर जिसकी दहाड़ हमारे हिसाब से सफर 2024 में भी बनी रहेगी। तो जैसे मैंने बताया, कैपेक्स ग्रोथ ये बहुत ही एक अहम मुद्दा है इकोनॉमी के लिए। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ इनका क्या एटीट्यूड रहेगा, और कितना क्वांटम आउटले जिसकी हम बात करते हैं ये खर्चे के तौर पे, वो कितना आएगा। और जो आमदनी जो आनी है वो जीडीपी से काफी लिंक्ड है, द हेल्थ ऑफ द कॉर्पोरेट इंडिया से भी लिंक्ड है, जिसके हेतु हम देख सकते हैं कि टैक्स में कितना बढ़ावा हो सकता है। ये सारी चीजों में थोड़ा डिटेलिंग हम देखना चाहेंगे। पॉपुलिस्ट मेजर, जैसे मेरे हवा का रुख अगर आपके साथ है, तो क्या आपको महंगाई को काबू में आप काफी हद तक लेके आ चुके हैं, तो क्या पॉपुलिस्ट मेजर की जरूरत है आज की तारीख में? मामूली सा कर सकते हैं जैसे, बट टैक्स कट्स वगैरह की जो उम्मीद की जा रही है वो शायद जरूरी ना हो फ्रॉम एन इकोनॉमिक स्टैंड पर। ठीक बात है। वैसे भी सरकार थोड़ी इस बात के लिए जानी भी नहीं जाती कि कोई इलेक्शन के लिहाज से बजट बनाए, तो ज़्यादा कुछ होगा नहीं, ये अच्छी बात है। लेकिन कई सारे इन्वेस्टर्स हैं जो बजट को लेकर कई बार चिंतित भी रहते हैं कि भाई क्या करें क्या नहीं करें, बजट के पहले क्या करें, बजट के बाद क्या करें। तो दो तरह के इन्वेस्टर, एक जो डायरेक्टली इक्विटी में पैसा लगाते हैं और दूसरा जो म्यूचुअल फंड्स के जरिए पैसा लगाते हैं। बजट के पहले क्या कोई कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है? यदि है तो क्या? तो इसके दो तरीके के उपाय हो सकते हैं। एक तो अगर आप आज नया पैसा लगा रहे हो शेयर बाजार में, तो क्या आप बजट को टाइम करके लगाना चाहोगे? ये टाइमिंग कोई नहीं कर सकता। मतलब हम बोलते हैं कि या तो एकदम जो बहुत ही लकी है या तो बहुत ही झूठा है, ये दोनों आपको टाइम करके लगाने की शायद व्यू दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको 100 रुपए लगाने हैं, तो हमारा ये मानना है तो आप 50-60 रुपया बजट के पहले ही लगा दीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है, थोड़ा हेज मैकेनिज्म बना रहता है कि समझो मोमेंटम छूट गया और थोड़ी बाजार में करेक्शन आती है, जो कि इम्पॉसिबल नहीं है। पर ये हमारा मानना है कि जो बाजार में अगर करेक्शन भी आता है, तो वो एक हल्का सा यानी शैलो तरीके का करेक्शन होगा, और वो जो डिप होता है वहां पे आप और सौदा लगा सकते हो। और दूसरी चीज जो याद रखनी जरूरी है, ये जो आप पैसा लगा रहे हो उसमें
जो काफी आपका जो टिल्ट होना चाहिए वो लार्ज कैप की तरफ होना चाहिए। कम से कम 75 से 80% जो आप लगा रहे हो पैसा, आप वो लार्ज कैप के क्षेत्र में लगाइए, स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड जो भी आपकी गरज हो, और जो बाकी का पैसा है वो आप मिड कैप में लगाइएगा। तो ये एक स्ट्रेटेजी, रणनीति आप बजट के पहले डेफिनेटली इंप्लीमेंट कर सकते हो। और अच्छी बात आपने बताई कि बजट के पहले आप प्लानिंग इस तरह से करें और बजट को लेकर है आप इन्वेस्टमेंट ना बनाएं, बने रहें, डटे रहें, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि नए साल में आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है लक्ष्मी जी, तो एक बार पूरे साल भर का भी आपसे आउटलुक लेना चाहता हूं। 2023 तो बहुत ही शानदार रहा हमारे बाजारों के लिए, 2024 पूरे साल भर के लिहाज से आपका क्या व्यू है? दो तीन चीजें बहुत अहम है हमारे बाजार के लिए, और ना कि शेयर बाजार के लिए, बट ये पूरी इकोनॉमी के लिए लागू होती है। और ये दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है कि 2024 में 23 का जो कैलेंडर ईयर अब खत्म हुआ है, वहां पे हमने तकरीबन 2,15,000 करोड़ का नेट इनफ्लो देखा, जो कि विदेशी निवेशक है उन्होंने पैसे लगाए शेयर बाजार और डेट मार्केट मिलाकर। ऐसा जो अमाउंट देखा है आपने पिछली बार ही देखा था 2014 में, यानी 11 साल या 10 साल के बाद आपने ऐसा मोमेंटम देखा है। तो हमारा ये मानना है कि ये जो दहाड़ है, ये जो एफपीआई का पैसा आ रहा है, इसका जो रुख है पॉजिटिविटी की तरफ ही हमको दिखाई दे रहा है। और 2024 में भी हमारा ये मानना है कि ये सफर उनका बरकरार रहेगा। तो वो एक ट्रेंड हमको क्लियरली दिख रहा है। और अगर हमने कच्चे तेल के दाम में अगर बहुत ज्यादा मजबूती नहीं देखी, जो कि हमारा बेस केस व्यू है आज की तारीख में, तो इन्फ्लेशन भी काबू में रहेगा। तो ये बाजार में जो हल्का सा डीरेटिंग, जो अर्निंग्स की डीग्रोथ की बात हो रही है, वो भी हमारे हिसाब से नहीं होगा। सो नो सरप्राइज ऑन द अपसाइड, वो भले आप ना देखें, लेकिन अगर डाउनसाइड रिविजन ना भी हो तो वो, तो ये दो ट्रेंड्स मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। और अभी तो ठीक है, अर्निंग्स का सिलसिला जस्ट शुरू हुआ है। हमारा ये मानना है कि अर्निंग्स का मोमेंटम आज की तारीख में भी तेजी में है, और जो मैक्रो और माइक्रो का जो जुगलबंदी है, ये जुगलबंदी आई थिंक अगले पड़ाव तक मेरे हिसाब से बाजार को ले जाएगी। बिल्कुल, तो आपने एकदम बिल्कुल क्लियर कट डायरेक्शन दिया है तेजी की तरफ, और रीजन भी आपके पास बेहद मजबूत है क्यों बाजार में 2024 भी अच्छा साल साबित हो सकता है। लक्ष्मी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए, और साथ ही हमारे दर्शकों को बजट के लिहाज से और बाजार के लिहाज से अपना डायरेक्शन देने के लिए। थैंक यू सो मच।